नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा अपने 1 माह के दौरे पर लद्दाख के लिए रवाना हो गए हैं। दलाई लामा 2 दिन तक दिल्ली में रुकेंगे और उसके बाद लद्दाख के लिए रवाना होंगे। कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे दलाई लामा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैं चीन से बातचीत करने के लिए तैयार हूं और तिब्बत समस्या के समाधान के लिए मुझसे वो मिलना भी चाहते हैं। हम पूर्ण आजादी नहीं चाहते, बल्कि कई सालों पहले हमने निर्णय लिया है कि हम चीन का हिस्सा बने रहेंगे। बता दें कि जब धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज निवास से दलाई लामा का काफिला कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ तो हजारों की संख्या में तिब्बती उनका अभिवादन करने के लिए सड़क किनारे खड़े रहे और जब उनका सामना हुआ तिब्बतियों ने अपने सर झुका दिए तो वहीं दलाई लामा ने भी अपना हाथ हिलाकर सड़क किनारे खड़े तिब्बतियों का अभिवादन स्वीकार किया। हमेशा से राजनीति का हिस्सा रहे लठियानी मंदली पुल के लिए केंद्र सरकार ने 870 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जिससे कुटलैहड़ के विकास को नई दिशा मिलेगी। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार से मिली इस सौगात ने इस विषय पर चली आ रही राजनीति पर अब विराम लगा दिया है। इस पुल के स्वीकृत होने के लिए वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अनुराग ठाकुर का आभार व्यक्त किया है। कुटलैहड़ के लिए निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से कुटलैहड़ की राजनीति जो थी वो लठैनी मंदली पुल पर होती रही। जब भी कभी चुनाव आते थे तो चुनाव के दिनों में ये कह दिया जाता था कि इस बार हम लठैनी मंदली पुल जो है वो बना करके रहेंगे। कभी चूना लगाया जाता था, कभी वहाँ पर आकर के स्पॉट विजिट पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो है वो किया जाता रहा। लेकिन 2016 में मैंने आदरणीय अनुराग जी से ये निवेदन किया कि नितिन गडकरी जी आ रहे हैं और इनके पास ही ये विभाग है, हमें जहाँ नेशनल हाईवे जो भोटा से लेकर के ऊना के लिए वया बसोली वीडू होते हुए जो मिला है, जहाँ इसके लिए भी धन आप स्वीकृत करवाएं। जहाँ जो थी वो उसमें 49 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए और वहीं लठैनी मंदली पुल के लिए अलग से प्रावधान करवाए और उन्होंने लठैनी मंदली पुल की उसमें वहाँ पर घोषणा की और बाद में जो है वो हमने निरंतर उसको फॉलोअप किया। बार बार केंद्र में जाकर के अनुराग जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी से मिले और उसकी DPR भी बनी, लैंड एक्विजिशंस भी हुई और अब ये पैसा जो है वो कल ही जो है उसकी स्वीकृति 870 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो केंद्र की सरकार के द्वारा दी है। मैं अनुराग जी का, केंद्रीय मंत्री जी का और माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि बार बार आप कुटलैहड़ क्षेत्र के लिए, जहाँ हिमाचल के लिए तो आप दे रहे हैं, खुले मन से दे रहे हैं, लेकिन कुटलैहड़ के लिए भी आप कमी नहीं रख रहे हैं। जहाँ पहले आपने कुछ दिन पूर्व 5 सड़कों के लिए 48 इसके लिए जो है वो 45 करोड़ 48 लाख रुपए जो है वो आपने उसकी स्वीकृति दी है। वहीं पर 49 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे जो बनकर के तैयार हुआ है। अभी हाल ही में 53 करोड़ रुपए केंद्रीय विद्यालय बंगाना के लिए आपने दिया है और अभी आपने जो है वो 970 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। निश्चित रूप से अब राजनीति। शिमला जिले में सेब का सीजन शुरू हो गया है। सरकार ने इस बार किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था की है, लेकिन 24 किलो पर लगाई गई सीलिंग को लेकर बागवान परेशान हैं और उसे लगातार हटाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने सरकार से जल्द सीलिंग हटाने की मांग के साथ यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में नहीं आता तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मंडियों में सेब लगातार आ रहा है, जिसके चलते बागवान और आढ़ती दोनों ही परेशान हैं। सरकार को इस सीजन में उचित व्यवस्था करनी चाहिए और अगले सीजन के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य किया जाना चाहिए। सीलिंग हटाने की बात की जा रही थी, आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया, लेकिन सरकार ने शायद इस पे कोई फैसला नहीं लिया। बैठक भी थी जो टाल दी गई।
देखिए, मैं इस विषय में जो मेरा स्टैंड है, मेरी जो स्थिति है वो मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ और मैंने माननीय जो बागवानी मंत्री है उनसे भी बात की है और जिस दिन ऑफिसर्स की मीटिंग थी उस दिन भी मैंने अपना स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर किया है। मुझे लगता है कि आज जो हालात है और जो ज़मीनी परिस्थिति है उसके मुताबिक जो है सीलिंग हटाना ज़रूरी है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक यूनिवर्सल कार्टन प्रचलन में नहीं आएगा ये समस्या जो है बनी रहेगी, क्योंकि अभी टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रचलन है और उस वजह से ये समस्या आ रही है, क्योंकि अब लगातार जो है जो मंडियां हैं उसमें सेब की जो सेब लगातार आ रहा है और आने वाले वक्त में जिस ढंग से अभी मुझे बागवानों ने या आढ़तियों ने बताया कि बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी ही इस विषय में जो है अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि किसानों और बागवानों और जो खरीदार हैं उनको किसी भी समस्या का सामना जो सिरमौर के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों ने आलू की फसल की खुदाई शुरू कर दी है। खुदाई में आलू की गुणवत्ता अच्छी निकलने से किसान खुश तो जरूर हैं, मगर भाव इस वर्ष बहुत कम है। किसान मौसम खराब होने के डर से जल्द खुदाई करके अपनी उपज को बेचना चाह रहे हैं। किसानों को डर है कि बारिश होने पर उनकी तैयार फसल बर्बाद हो जाएगी, इससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर दाम ऐसे ही रहे तो आलू की फसल को निकालने और बीज की भरपाई भी नहीं हो पाएगी। इस समय मंडियों में आलू 14 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जो कि नाकाफी है, क्योंकि किसानों द्वारा बीज 2000 से 300,000 रुपए प्रति बैग खरीदा है। हूँ कि जिस तरह से आजकल हमारे जो मध्यम इलाके के ऊंचाई के क्षेत्र हैं इसमें आजकल हमारे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और एक हमारे जो ये हमारी नकदी फसल आलू है ये भी आजकल चला हुआ है और जो इसके आजकल हमें रेट मिल रहे हैं ये हमें मंडियों में 14 से 15 रुपए किलो मिल रहे हैं और जो कि एक हमारे लिए तो बहुत ही कम रेट कहा जाएगा। जिसको आलू की आपकी फसल इस बार कैसी हो रही है? आलू बहुत बढ़िया है जी हमारे पास और इसकी एवरेज भी बहुत ही अच्छी मिल रही है, मगर जो मंडियों में इस टाइम हमें रेट मिल रहा है हम उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि पहले हमारे जो सीड ले आते हैं हम मनाली से जी तो उसका कट्टा हमें 2000 और 3000 के बीच मिल रहा है जी। और आजकल जो हमारी ये फसल है कुछ तो बारिश के कारण बर्बाद भी होती हैं, बल्कि अच्छी फसल है इस बार, मगर जो इसका रेट है बहुत ही कम है। तो हम प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारी फसलें होती हैं उसके रेट फिक्स किए जाएं और ताकि किसानों को भी फ़ायदा मिल सके और इससे नए से नए किसान जुड़ सके, क्योंकि आजकल ज़्यादातर किसान खेती से अपना मुख मोड़ चुके हैं। और वे जहां एक और देश में टमाटर के दामों में भारी उछाल आया हुआ है और टमाटर अपने कीमत के उच्च शिखर पर आसीन हो गया है, ऐसे में सिरमौर जिला में टमाटर उत्पादक क्षेत्रों में अच्छे दाम मिलने से किसान प्रसन्न हैं। किसानों के अनुसार इस बार टमाटर की फसल भी बहुत बढ़िया हो रही है और साथ ही मंडियों में इसके दाम भी बेहतर मिल रहे हैं। जिले के सैंधार धारटियार क्षेत्रों में टमाटर को व्यावसायिक फसल के रूप में उगाया जाता है और इस वर्ष समय समय पर बारिश होने से फसल भी अच्छी हुई है। धारटियार क्षेत्र के उन्नतशील किसान मोहन ठाकुर ने बताया कि वो पिछले कई वर्षों से टमाटर लगा रहे हैं, लेकिन इस बार टमाटर के दाम मंडियों में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और मैंने इस साल जो है दूसरी बार टमाटर की खेती की है और जिससे इस साल जो है 1500 पेड़ मैंने टमाटर के लगाए हैं और इसमें से लगभग जो है 1 लाख रुपए की फसल जो है 1 से 1.5 लाख रुपए की फसल होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ हमने जो है लौकी लगाई जो है 10 क्रेट जो है निकल रहे हैं और इस बार का रेट आज तक का जो है ऐतिहासिक रेट जो है हमें मिल रहा है। मार्केट में इस समय जो है सब्जी मंडी आज़ादपुर के अंदर जो है टमाटर का रेट 2200 से 2400 रुपये प्रति क्रेट चला हुआ है और सोलन के अंदर जो है 2000 से 2200 रुपये चला हुआ है और नाहन के अंदर जो है
1600 से 2000 रुपये प्रति कैरेट जो है टमाटर बिक रहा है। पहली बार इतिहास में इतना बढ़िया रेट जो है ज़मींदारों को जो है टमाटर का मिला है। और इस साल जो है ज़मींदारों के टोटल इस धाटीदार के लोगों ने जिन लोगों ने टमाटर की खेती की है उनके जो है इस रेट आने से जो है चेहरे खिल उठे हैं। मुझे टमाटर के अच्छे दाम मिले हैं सर। इस बार मैंने 816 ट्रूजेनिक अभिरंग का टमाटर लगाया है सर, और मेरी फसल बहुत अच्छे रेट और दाम में बिक रही है सर, और मुझे अच्छा मुनाफा। और खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।